राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम्। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशो गोविन्दाय नमो नमः। राधिका पिता मेरे घनश्याम, माँ तू मेरी हे राधिका पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। हम लोग कल की कथा में सिद्ध भक्तों के लक्षण के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं और हम लोग अभी तक सुने कि ये जो उद्वेग है, ईर्ष्या है, भय है, ये सब कब होता है मनुष्य को? जब दूसरे को सत्ता हम दे देते हैं। लेकिन जब भक्त जो होता है तो भक्त की दृष्टि में भगवान के सिवाय दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। इसी समय में संसार में दूसरे को हम सत्ता समझ लेते हैं, भगवान के सिवाय कोई दूसरी सत्ता नहीं है। ये भक्त का यह जो है दृष्टि है, और इससे भक्त को क्या होता है? उसको न उद्वेग होगा, न ईर्ष्या होगा, न भय होगा। निज प्रभु में देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध। रामचरितमानस में भी ऐसा आया है उत्तरकांड में कि भक्त जो होता है, भक्ति की दृष्टि में निज प्रभु में देखहि जगत, कैसन करहि विरोध। जब विरोध ही नहीं है तो उद्वेग कहाँ है, ईर्ष्या कहाँ है, भय कहाँ है? अब जो अगला लक्षण भगवान बताने जा रहे हैं सिद्ध भक्त के, जो 6 लक्षण हैं अगले प्रकरण में बता रहे हैं, उसमें है अनपेक्ष, अपेक्षा से रहित, आवश्यकता से रहित, उसको कहते हैं अनपेक्ष। अनपेक्ष शुचि, बाहर भीतर से पवित्र। दक्ष, चतुर, दक्ष माने चतुर। उदासीनो गत व्यथा, उदासीन हो और व्यथा से रहित हो, गत व्यथा। सर्वारंभ परित्यागी, और सभी आरंभों का अर्थात नए नए कर्मों के आरंभ का सर्वथा त्यागी, कोई भी नया कर्म नहीं करना। तो ऐसे जो भक्त होते हैं, यो मद भक्त समे प्रिय, मेरा भक्त मुझे, ऐसे इस प्रकार का जो मेरा भक्त है वो मुझे बहुत प्रिय है। तो इसमें अनपेक्षा पहला कहते हैं भगवान, पहला लक्षण बता रहे हैं वो अनपेक्षा, अपेक्षा से रहित। और अभी क्या हो रहा है? अभी हर व्यक्ति कुछ न कुछ कामना लेकर के ही, और कोई कर्म भी करने के लिए चलता है तो कामना सबसे पहले ले लेता है।
क्योंकि भक्त भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है, तो उसकी तो एक के वो कामना है, भगवत प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई लाभ ही नहीं उसकी दृष्टि। अतः संसार की किसी भी वस्तु में उसका किंचन मात्र भी खिंचाव नहीं होता। यहाँ तक कि अपने शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि में भी उसका अपनापन नहीं रहता। प्रत्युत यह भी भगवान का ही मानता है, अतः उसको शरीर निर्वाह की भी चिंता नहीं होती। फिर वह किस बात की अपेक्षा करेगा। एक चीज और है, अपेक्षा करने वाला को कोई आदमी कुछ देता भी नहीं है। एक बड़ा अच्छा उदाहरण है कि संसार में चोर होता है, डाकू होता है, वो हमेशा एक प्रबल उसकी इच्छा रहती है कि दूसरे का कुछ हम ले लें। लेकिन ऐसे व्यक्ति को संसार में कोई कुछ देना नहीं चाहता। जो चोर वगैरह है उसको कोई कुछ देना नहीं चाहता, जबकि उसकी प्रबल इच्छा ही बनी रहती है। ठीक उसके उल्टा एक बच्चा है, छोटा सा नन्हा बच्चा है, वो कुछ भी इच्छा नहीं रखता है जीवन निर्वाह का, लेकिन उसकी माँ, उसके जो परिजन हैं, सब कुछ बिना मांगे उसको स्वतः चारों बोल से उसको उपलब्ध कराते रहते हैं। अतः वस्तुओं की इच्छा करना केवल मूर्खता और अकारण दुख पाना ही है, जैसे चोर वगैरह के साथ। सिद्ध भक्त को तो अपने कहे जाने वाले शरीर की भी अपेक्षा नहीं होती, इसलिए वह सर्वथा निरपेक्ष होता है। किसी किसी भक्त को तो इसकी भी अपेक्षा नहीं होती कि भगवान दर्शन दे। भगवान दर्शन दे तो आनंद, न दे तो भी आनंद। वो तो सदा भगवान की प्रसन्नता और कृपा को देखकर मस्त रहता है। भगवान स्वयं इस ऐसे भक्त के बारे में कहते हैं कि हम तो ऐसे भक्त के पीछे पीछे भी घूमते रहते हैं। जैसे सबड़ी माता, सबड़ी माता को गुरु जी ने कह दिया, इतना विश्वास था अपने गुरु पर, गुरु जी ने कह दिया कि देखो एक दिन ऐसा समय आएगा कि भगवान स्वयं तुम्हारे कुटिया का पता लगाते हुए तुम्हारे कुटिया में आ जाएंगे, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। कि भगवान स्वयं कहते हैं कि निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। जो निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा न रखने वाले, ये श्रीमद्भागवत की बात है। जो निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा न रखने वाला है, निरंतर मेरा मनन करने वाला, जैसे सबड़ी दिन रात भगवान नाम का जप करती, आंख से आंसू गिराती, बेर चुन के लाती, सफाई करती कुटिया के बाहर रास्ते पर कि प्रभु को कहीं कांटा न गड़ जाए। तो निरंतर मेरा मनन करने वाला, शांत, द्वेष रहित और सबके प्रति समान दृष्टि रखने वाला है, उस महात्मा के तो पीछे पीछे मैं सदा यह सोचकर घूमा करता हूँ कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। भगवान यहाँ तक कहते हैं, मद्भागवत में अनुव्रजाम्यहम नित्यम। उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए, सोचकर मैं घूमा करता हूँ उसके पीछे पीछे, पीछे पीछे घूमता हूँ, उसका चरण रज उड़े और मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। तो भक्त की तो इतनी महिमा है। किसी वस्तु की इच्छा को लेकर भगवान की भक्ति करने वाला मनुष्य वस्तुतः उस इच्छित वस्तु का ही भक्त होता है, भगवान का भक्त नहीं होता। जब उसको जो इच्छित वस्तु है वो मिल गया, क्योंकि वस्तु की ओर लक्ष्य रहने से वो वस्तु के लिए ही भगवान की भक्ति करता है, न कि भगवान के लिए।
परंतु भगवान की यह उदारता है कि उसको भी अपना भक्त मान लेते हैं। भगवान तो कहते हैं कि हम इसको भी भक्त मान लेते हैं, गीता में ही कहा गया है ऐसा, क्योंकि वह इच्छित वस्तु के लिए किसी दूसरे पर भरोसा न रखकर अर्थात केवल भगवान पर भरोसा रखकर ही भजन करता है। इतना ही नहीं, भगवान भक्त ध्रुव की तरह, जो ध्रुव को हुआ उसको अर्थार्थी भक्त कहते हैं, ऐसे भक्त को जो कुछ इच्छा लेकर के भगवान के पास जाता है उसको अर्थार्थी भक्त कहते हैं। तो ध्रुव की तरह उसकी इच्छा पूरी करके उसको सर्वथा ही निष्प्रिय बना देते हैं। तो भगवान तो हमारे इतने भक्त के लिए तो इतने व्याकुल रहते हैं, लेकिन जो वास्तव में जो सिद्ध भक्त है वह निरपेक्ष अनपेक्ष होता है। ये पहला लक्षण, इस पर हम लोग चर्चा की। अगले लक्षण पर कल चर्चा करेंगे। आज एक भजन हम लोग फिर विनय पत्रिका से ही गाएं, क्योंकि भजन में जो भक्ति का रस आता है वो फिर दूसरे जगह नहीं मिलता है। आज का भजन है कि तुलसी बाबा कहते हैं कि तूने मनुष्य शरीर धारण कर कौन सा कार्य सिद्ध किया। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि तूने मनुष्य शरीर धारण कर कौन सा कार्य सिद्ध किया। जो परोपकार वेदों का सार है उसे तूने भूल कर भी नहीं विचारा। पर उपकार सार श्रुति को जो, पर उपकार सार श्रुति को जो, सो धोख हूँ न विचारियो। काजू कहाँ नर तनु धरि सारियो। तूने इस मनुष्य शरीर धारण कर नर तनु धरि सारियो कौन सा कार्य सिद्ध किया। काजू कहा नर तनु धरि सारियो। आगे तुलसीवा कहते कि द्वैत मूल भय शूल शोक फल, भवतरु टरै न टारियो। राम भजन तीछन कुठार लै, सो नहीं काटी निवार्यो। काजू कहाँ नर तनु धरि सारियो। कहते हैं कि यह संसार रूपी वृक्ष जिसकी द्वैत अर्थात भेद बुद्धि जड़ है, जिसमें भय रूपी कांटे हैं और दुख जिसका फल है, यही तो संसार रूपी वृक्ष है। इसमें भेद बुद्धि है, द्वैत बुद्धि है, उसका जड़ हुआ जो वृक्ष है उसमें जो शाखा है द्वैत भेद बुद्धि और भय रूपी कांटे हैं उसमें, और इसमें जो फल लगता है वह दुख का फल लगता है। तो इसको हटाने पर भी नहीं हटता, क्योंकि जब तक इसकी द्वैत रूपी अज्ञान की जड़ नहीं कटती तब तक इसका हटना असंभव है। ऐसे वृक्ष को तब तक नहीं हम हटा सकते हैं जब तक उसका जड़ न कट जाए। और जड़ कटेगा कैसे? जड़ तो अज्ञान की जड़ है जो द्वैत है। यह केवल राम जी के भजन रूपी तेज कुल्हाड़ी से ही कटता है। लेकिन तूने क्या किया? परंतु तूने तो भजन करके उसे नहीं काटा। राम भजन तीछन कुठार ले, सो नहीं काटी निवार्यो। काजू कहा नर तनु धरि सारियो। संशय सिंधु
नाम बोहित भजी निज आत्मान तार्यो जन्म अनेक विवेकहीन बहु जोनि भ्रमत नहीं हार्यो काजु कह नर तनु धरि सार्यो। आगे कहते हैं कि दूसरों की कहते हैं कि संशय सिंधु, तो अज्ञान, संशय क्या हुआ? अज्ञान। तो अज्ञान रूपी समुद्र से पार जाने के लिए राम नाम नौका रूप है। संशय सिंधु नाम बोहित भजी, सो उसका सेवन कर तूने अपने आत्मा को नहीं तारा। निज आत्मान तार्यो, और अनेक जन्म तक ज्ञानहीन रहकर बहुत सी योनियों में घूमता हुआ भी तू अब तक नहीं थका। जन्म अनेक विवेकहीन बहु जोनि भ्रमत नहीं हार्यो काजु कह नर तनु धरि सार्यो। तूने मनुष्य शरीर धारण कर कौन सा कार्य सिद्ध किया? आगे कहते हैं कि देख आन की सहज संपदा द्वेष अचल मन जारियो समदम दया दीन पालन शीतल ही हरिन समार्यो काजु कहा नर तनु धरि सार्यो। दूसरों की सहज संपत्ति देखकर द्वेष रूपी अग्नि में मन को जलाता रहा। हाय, उसके धन का नाश क्यों नहीं होता, ये सोचता रहा। तो इसी द्वेषाग्नि से जलता रहा और सम दम दया और दीनों का पालन करते हुए हृदय को शांत कर भगवान का स्मरण नहीं किया। तुलसीवा अंत में कहते हैं कि प्रभु गुरु पिता सखा रघुपति तै मन क्रम वचन विसार्यो। तूने मन से, कर्म से और वचन से अपने सच्चे स्वामी गुरु, पिता और मित्र उन श्री रघुनाथ जी को भुला दिया। प्रभु गुरु पिता सखा रघुपति तै मन क्रम वचन विसार्यो तुलसीदास यही आश शरण राखहीं जही गीध उधार्यो। लेकिन हे तुलसीदास, अब तो यही आशा है कि जिसने जटायु गिद्ध को भी तार दिया था वही तुझे भी अपनी शरण में रखेंगे। काजू कहा नर तनु धरि सार्यो काजू कहा नर तनु धरि सार्यो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नाथ